तरफ जहां लोगों ने फिर से साधारण जिंदगी में जीना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम से कोरोना केसेस में उछाल आया और लोग एक बार फिर से डर गए कि कोरोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं आज मौजूद हूँ सेक्टर 30 के पीजीआई हॉस्पिटल में और मेरे साथ चाइल्ड पीजीआई के सीएमएस डॉक्टर डीके सिंह मौजूद हैं। तो नोएडा में अभी बच्चों में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन्हीं कुछ सवालों का मैं सर से जवाब जानूंगी कि इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्या खतरा है बच्चों के लिए। जिस तरह से ये वेरिएंट फैल रहा है, ये किस तरह का वेरिएंट है और आने वाले समय में क्या बच्चों के लिए ये चिंताजनक बात है। तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानूंगी मैं डॉक्टर जी से। तो सर, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या ये वाकई में बच्चों के लिए चिंताजनक बात है, जिस तरह से तेज़ी से कोरोना बच्चों में देखने को मिल रहा है अब? देखिए, कोरोना की बीमारी बड़ों में भी बढ़ी है, बच्चों में थोड़ी बढ़ी है। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों में बढ़ी है, ये बच्चे बेसिकली संक्रमण बड़ों से ही प्राप्त करते हैं, तो बड़ों में भी बढ़ी है, कुछ बच्चे भी आए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक बच्चा भी कोरोना का भर्ती है और उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो संक्रमण जरूर बढ़ा है लेकिन गंभीरता अभी उतनी नहीं आई है। लेकिन हाँ, संक्रमण बढ़ा है तो सावधानी भी उतनी ही करनी पड़ेगी जो हम पहले करते थे। तो अभी भी 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क का नियमित इस्तेमाल करना है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक हम लोग 12 साल की उम्र के बड़े बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे और अभी भी फ्री लग भी रही है सरकार की तरफ से और काफ़ी बच्चों को लगाई जा चुकी है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही 5 साल से बड़े बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो गई है और शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि ये वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है कोरोना कवच उनको मिल जाएगा और ये संक्रमण की स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होती है, और बड़ों के लिए भी खतरा है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों के लिए खतरा है, बड़ों के लिए भी इस बीमारी का अभी भी खतरा है। तो इसलिए सभी लोग सावधानी बरतें। और बच्चों को बीमारी जो लगती है वो अक्सर बड़ों के माध्यम से ही मिलती है और बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बड़ों को समझाना आसान होता है। तो बड़े लोग अपना प्रिकॉशन का पालन करें और बच्चे भी उसी को देख के उसका फॉलो करेंगे। तो सर, ये जो बातें आजकल बहुत चल रही हैं, लोगों में स्पष्टीकरण नहीं है इस बात को लेकर, लोगों में एक डर सा अब ये बैठ गया है कि कहीं चौथी लहर तो नहीं आ रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहीं 4th वेव आने की आशंका है? अभी देखिए, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि 4th वेव आनी है नहीं आनी है, कब तक आएगी, इसके बारे में तो कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम सावधानी बरतेंगे और उसी तरह सावधानी बरते जैसा कि पहली वेव में बरता था। इधर कुछ दिनों से थोड़ा लापरवाही हर जगह दिख रही है, पब्लिक प्लेस पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, काफ़ी सोशल गैदरिंग भी हो रही है, तो इसलिए खतरा तो बढ़ा है। तो हमें एक ही चीज़ है कि सावधानी बरतनी है और उतनी सावधानी बरतें जितनी हम 2 साल पहले हमने शुरू किया था। तो उतनी सावधानी बरतेंगे तो उम्मीद है कि ये बीमारी उतनी नहीं बढ़ेगी। टीका जरूर लगवाएं। बहुत से लोग अभी भी हैं जो बच्चों को टीकाकरण नहीं करवाए हैं, तो मेरी सबसे अपील है कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक है, वहाँ पे फ्री लग रहा है, प्राइवेट में भी लग रहा है। उसके नॉमिनल चार्जेस जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किए वो लिए जा रहे हैं। तो टीकाकरण जिन बच्चों के लिए अभी उपलब्ध है उनको टीकाकरण जरूर करवा लें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और अगर 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए जब भी टीका आने वाला है भविष्य में, जब वो आ जाता है तो उससे बच्चों को टीकाकरण करवा लें। ये बहुत ज़रूरी है बीमारी से बचने के लिए। सर, आखिरी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उन पेरेंट्स को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट्स में शॉर्ट में बता दीजिए जिनका उन्हें ध्यान रखना है और जिससे वो बीमारी से लड़ सकेंगे और बीमारी को हरा सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि जो हमने पहली वेव में जो प्रिकॉशन जितना हमने स्ट्रिक्टली सभी ने फॉलो किया था वो वापस हमें करना पड़ेगा कि मास्क हमेशा लगा के रखें पब्लिक प्लेस पे जब भी जा रहे हैं। और यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और कोरोना का टेस्ट करवा ले। टेस्ट जरूर करा लें, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इससे पता लग जाता है तो कम से कम बीमारी औरों को नहीं फैलती है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन रखें जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि टीकाकरण जरूर करवाएं। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इससे कोई खतरे की बात नहीं है। और जब भी टीकाकरण उपलब्ध है, जहाँ भी आपके आसपास राजकीय चिकित्सालय है वहाँ पे फ्री लग रहा है, तो उसका टीकाकरण जरूर करवाएं। और मुझे उम्मीद है इन सब प्रयासों से और ये जनमानस के सहयोग से
हम इस पे काबू कर पाएंगे। सर, तो जैसे सारे जगह स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो प्रिकॉशन के साथ बच्चों को स्कूल जाते रहना चाहिए या फिर इससे क्या कोई खतरा बढ़ेगा स्कूल्स खुलने से? क्योंकि 1 साल बाद बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो उनमें वो भी एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या कोई स्कूल जाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है गैदरिंग से? नहीं, देखिए अभी तो 2 साल, 1 साल नहीं, 2 साल बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इस समय ज़्यादातर स्कूलों में इम्तहान चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस तरह की क्लासेज या भीड़-भाड़ तो नहीं हो रही। जब जिस क्लास का एग्ज़ाम होता है वही जाता है और अगर बच्चों को टीकाकरण लगा हुआ है, ज़्यादातर ये बड़े बच्चे 12 साल के उनको तो टीकाकरण लग रहा है और काफ़ी बच्चों को लग भी चुका है, तो वो अगर मास्क लगा के जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है और समय-समय पे जिला प्रशासन जो होता है वो निर्णय अपना लेता रहता है। कोरोना सिचुएशन की स्थिति की समीक्षा होती रहती है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता होती तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। उम्मीद है जिन लोगों के मन में तमाम प्रश्न चल रहे थे उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा। तो जो भी बातें डॉक्टर ने हमें बताई हैं कि जिस तरह से हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए जो हमने फर्स्ट वेव के टाइम रखे थे, उसी तरह से हमें आज भी मास्क लगाना है। जहाँ भी जा रहे हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो अगर सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है फिर से हम खुशहाल तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँ। मेघा गंगवार, कैमरामैन हर्ष के साथ वी नेशन।